जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो हमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक दूध पिलाती है, पर गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें दूध पिलाती है। और उस दूध के बदले हम क्या करते हैं, हम क्या तकलीफ देते हैं। आज भारत में देखा जाए तो हम पाश्चात्य के रंग में इतना रंगने लगे हैं, ये विदेशी परंपराएं थी। बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते थे, यहाँ तो बच्चे माँ बाप को श्रवण कुमार की तरह आखिरी श्वास तक पिता माता को लेकर तीर्थ यात्रा कराने वाले लोग हैं। वो कौन सा देश था, ये भारत भूमि ही तो थी जिसने अपने बड़ों के सम्मान के साथ साथ देश और धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई। और हम किस परंपरा की ओर बढ़ने लगे कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाने लगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, आप सभी अपने धर्म, अपने समाज, अपनी माता और अपने भारत के गौरव को, जो हमारी माता है, उसकी तन मन धन से सुरक्षा करते हुए, देखो जीवन में हम कितना भी आगे बढ़ जाए, पर अगर आपको आपके देश के धर्म पे, आपकी माता पे, आपकी व्यवस्थाओं पे गर्व नहीं है तो आप क्या आगे बढ़ पाओगे। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के महान है। इसलिए जीवन में कुछ भी करना, पर कभी अपनी माता का ना तो अपमान करना, ना अपमान होते हुए देखना। देखो, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश को कभी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु भारत था, जहाँ पे भारत माता की आन बान शान के लिए लोग मर मिट जाते थे। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी भी वो समय बदला नहीं है, उस समय को फिर से लेकर के आना है। गौ माता की रक्षा करना है, भारत माता की रक्षा करना है। और एक समय ऐसा आए कि कश्मीर की केसर की क्यारियों से लेकर के बंगाल तक, केरला से लेकर के कर्नाटका और कोने कोने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी परंपरा से जुड़ा हो, पर उसके मुख से एक ही जय जय घोष होना चाहिए, और वो है वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जब देश के कोने कोने पे भारत माता की जय जय घोष की आवाज शुरू हो जाएगी, तब मैं समझूंगी मेरा भारत अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश तो वही देश है ना प्यारे। तो उस ममता को, उस प्रेम को, उस गौ माता के भाव को हमें, देखो देश हमारा इतना महान है, यहाँ तो नदियों को माता कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है, गायत्री माता। दुनिया में किसी देश को आप देखो, अफ्रीका को माता नहीं कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया को माता नहीं कहा जाता, पाकिस्तान को माता नहीं कहा जाता, पर भारत देश को भारत माता कहा जाता है। क्योंकि कभी सुना है कि राम किसी दूसरे देश में पैदा हुए, कृष्ण कोई दूसरे देश में, कोई साधु संत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप किसी दूसरे देश में पैदा हुए। अगर महापुरुषों को जन्म देने की क्षमता किसी देश में है तो केवल भारत देश में है। इसलिए भारत देश को भारत